नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर। आज हम एक ऐसी पुस्तक की चर्चा करेंगे जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शरीर के आपसी संबंध को समझाने में बेहद खास है। ये पुस्तक है द बॉडी कीप्स द स्कोर, जिसे लिखा है डॉक्टर बेसल वैन डेर कोक ने। आइए इस अद्भुत किताब का गहराई से विश्लेषण करें। डॉक्टर बेसल वैन डेर कोलक मानसिक स्वास्थ्य और आघात ट्रॉमा पर काम करने वाले विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं। वे 30 से अधिक वर्षों से PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और मानसिक आघात के उपचार पर काम कर रहे हैं। उनकी ये पुस्तक मानसिक आघात और उसके प्रभावों को समझने का एक गहरा और व्यापक मार्गदर्शन देती है। डॉक्टर बेसल का मानना है कि हमारा शरीर केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाओं, अनुभवों और मानसिक संघर्षों का भंडार है। उन्होंने मानसिक आघात और शरीर के बीच के संबंध को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया है। ये पुस्तक इस बात पर केंद्रित है कि मानसिक आघात केवल हमारे मन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। ये पुस्तक बताती है कि पुराने अनुभव और दर्द हमारे शरीर में कैसे दर्ज हो जाते हैं और कैसे वे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर बेसल बताते हैं कि मानसिक आघात का प्रभाव हमारी यादों, भावनाओं और व्यवहार पर पड़ता है। ये हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और कार्यक्षमता को भी बाधित कर सकता है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि योग, ध्यान और बॉडी थेरेपी जैसे तरीके इस दर्द से उबरने में कैसे मददगार हो सकते हैं। मानसिक आघात, ट्रॉमा केवल एक मानसिक अनुभव नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर को भी गहराई से प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति किसी दर्दनाक घटना से गुजरता है, तो उसका दिमाग और शरीर उस अनुभव को सहज लेते हैं। ये आघात हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। मानसिक आघात के दौरान हमारा दिमाग और शरीर एक रक्षात्मक स्थिति में आ जाते हैं। जब हम किसी दर्दनाक स्थिति का सामना करते हैं, तो हमारा दिमाग तनाव के हार्मोन जैसे एड्रेनालिन और कोर्टिसोल का स्राव करता है। ये हार्मोन हमारे शरीर को लड़ने या भागने की तैयारी करते हैं। अगर ये तनाव लंबे समय तक बना रहे, तो ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। सोना एक 30 वर्षीय महिला है जिसने अपने बचपन में घरेलू हिंसा देखी थी। भले ही अब वो एक शांतिपूर्ण जीवन जी रही है, लेकिन अचानक तेज आवाज सुनते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और सांस लेने में कठिनाई होती है। ये सब उसके शरीर में उस पुराने आघात के कारण हो रहा है। मानसिक आघात हमारे शरीर की मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं में दर्ज हो जाता है। डॉक्टर बेसल वैन डेर कोलक ने अपनी पुस्तक द बॉडी कीप्स द स्कोर में बताया है कि हमारा शरीर दर्दनाक अनुभवों को एक प्रकार से याद करता है। अजय एक युवा प्रोफेशनल जो एक गंभीर कार दुर्घटना का शिकार हुआ था। भले ही वो अब पूरी तरह से ठीक है, लेकिन जब भी वो किसी गाड़ी में बैठता है, उसका शरीर तनाव महसूस करता है। उसे पसीना आने लगता है और ऐसा लगता है जैसे दुर्घटना फिर से हो जाएगी। ये आघात का शारीरिक प्रभाव है। जब आघात को लंबे समय तक संबोधित नहीं किया जाता है, तो ये शरीर में कई समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे लगातार तनाव दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है। मानसिक आघात का प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। लंबे समय तक तनाव में रहने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। रवि, जो बचपन में स्कूल में लगातार बदमाशी का शिकार था, अब एक सफल इंजीनियर है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी कमजोर है और वो बार बार बीमार पड़ता है। डॉक्टरों ने बताया कि यह पुरानी मानसिक तनाव का परिणाम है। भावनात्मक आघात का प्रभाव सीधे हमारी भावनाओं और शारीरिक प्रतिक्रिया पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति डर, गुस्सा या दुख का सामना करता है, तो उसका शरीर इसे तुरंत महसूस करता है। यह प्रतिक्रिया हमारे दिल की धड़कन, मांसपेशियों के तनाव और यहां तक कि हमारी त्वचा के तापमान को भी प्रभावित कर सकती है। नेहा, एक नवविवाहित महिला ने एक बार अपने रिश्ते में धोखा झेला था।
अब जब भी उसका वर्तमान साथी उससे किसी बहस में ऊंची आवाज में बात करता है तो वो डर जाती है, उसका शरीर ठंडा हो जाता है और वो कांपने लगती है। ये उसका पुराना आघात है जो अभी भी शरीर में दर्ज है। मानसिक आघात से शरीर को मुक्त करने के लिए सही उपचार और रणनीतियों का उपयोग करना जरूरी है। ये शरीर और दिमाग को शांत करता है। विशेष रूप से टॉक थेरेपी और EMDR जैसी तकनीकें आघात से उबरने में मदद करती है। परिवार और दोस्तों का भावनात्मक समर्थन व्यक्ति को राहत देता है। मीना, जिसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, ने योग और ध्यान का सहारा लिया। उसने धीरे धीरे अपने शरीर और दिमाग को शांत करना सीखा। अब वो मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करती है। मानसिक आघात का प्रभाव केवल दिमाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हमारे शरीर पर भी गहरा असर डालता है। ये समझना जरूरी है कि हमारा शरीर हमारे अनुभवों का आईना है। सही उपचार और आत्म देखभाल से हम इस आघात से मुक्त हो सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। याद रखें, शरीर वो सब कुछ याद रखता है जो आपने अनुभव किया है, और इसे ठीक करने का पहला कदम इसे समझना और स्वीकार करना है। हमारा दिमाग और शरीर एक जटिल और घनिष्ठ तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जहां दोनों का संबंध केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी बहुत गहरा है। जब हम किसी भी अनुभव, भावनाओं या तनाव का सामना करते हैं तो ये न केवल हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे शरीर में भी बदलाव लाता है। दिमाग और शरीर का जुड़ाव न्यूरोबायोलॉजिकल प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एमिगडाला जैसे हिस्से भावनाओं और तनाव को नियंत्रित करते हैं। जब हम किसी चिंता, डर या खुशी का अनुभव करते हैं तो मस्तिष्क तंत्रिका संकेतों के माध्यम से शरीर को सूचित करता है। कल्पना कीजिए कि आप जंगल में चल रहे हैं और अचानक एक शेर को देखते हैं। आपका मस्तिष्क तुरंत लड़ने या भागने, फाइट और फ्लाइट की प्रतिक्रिया शुरू करता है। आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है और आपकी मांसपेशियां तनावपूर्ण हो जाती है। यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि दिमाग और शरीर कैसे एक साथ काम करते हैं। जब भी हम किसी भावना का अनुभव करते हैं तो यह शारीरिक रूप से शरीर पर असर डालता है। उदाहरण के लिए, जब हम तनाव में होते हैं तो मस्तिष्क तनाव हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज करता है, जो शरीर में कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं शुरू करता है। ये हार्मोन लंबे समय तक सक्रिय रहने पर शरीर को कमजोर बना सकता है। रीना, जो एक उच्च पद की नौकरी करती है, अक्सर काम के तनाव से गुजरती है। उसकी पीठ और कंधे में हमेशा दर्द रहता है। डॉक्टरों ने उसे बताया कि यह तनाव का परिणाम है जो उसके शरीर में दर्ज हो रहा है। जब रीना ने योग और ध्यान शुरू किया तो उसने पाया कि उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। जब दिमाग और शरीर के बीच संतुलन बिगड़ता है तो यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। यह संतुलन बनाए रखने के लिए स्वस्थ आदतें और जीवन शैली आवश्यक है। लंबे समय तक तनाव में रहने से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक तनाव पेट से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। दिमाग का असंतुलन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है। अजय, जो अपनी पढ़ाई के दौरान परीक्षा के तनाव में था, ने पाया कि वो अक्सर बीमार पड़ने लगा। जब उसने ध्यान और व्यायाम का सहारा लिया तो उसका मानसिक तनाव कम हुआ और वो शारीरिक रूप से भी बेहतर महसूस करने लगा। दिमाग और शरीर के जुड़ाव को बेहतर बनाने के लिए माइंडफुलनेस एक प्रभावी तरीका है। जब हम अपने दिमाग और शरीर के संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो हम इसे बेहतर तरीके से संतुलित कर सकते हैं। नेहा, जो एक शिक्षिका है, ने अपने तनाव को कम करने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका सिरदर्द, जो लंबे समय से बना हुआ था, अब धीरे धीरे गायब हो गया है। उसने ये भी समझा कि उसके सिरदर्द का कारण मानसिक चिंता थी, जिसे उसने मेडिटेशन के माध्यम से नियंत्रित करना सीखा। कई बीमारियां जैसे मधुमेह, मोटापा
और हृदय रोग मानसिक और शारीरिक तनाव के कारण हो सकती है। ये समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। रवि, जो एक आईटी पेशेवर है, ने काम के दबाव के कारण वजन बढ़ा लिया था। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका तनाव और अस्वास्थ्यकर खाने की आदतें उसके मोटापे का मुख्य कारण है। जब उसने तनाव को नियंत्रित करना शुरू किया और अपने खाने की आदतें बदली, तो वो धीरे धीरे फिट और स्वस्थ हो गया। नियमित शारीरिक व्यायाम दिमाग और शरीर के बीच तालमेल बनाता है। ये दिमाग और शरीर को एक साथ जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। नींद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पोषक तत्वों से भरपूर आहार दिमाग और शरीर को मजबूती देता है। दिमाग और शरीर का जुड़ाव हमारे जीवन का आधार है। ये समझना कि हमारा दिमाग और शरीर कैसे एक साथ काम करते हैं, हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। जब हम अपने दिमाग और शरीर को संतुलित रखते हैं, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, तनाव से निपट सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। याद रखें, दिमाग और शरीर का संवाद ही हमारी ताकत है। इसे अनदेखा न करें और इसे बेहतर बनाने के लिए समय निकालें। आघात, ट्रॉमा एक ऐसी मानसिक और शारीरिक स्थिति है जो किसी दर्दनाक घटना या अनुभव के कारण उत्पन्न होती है। ये एक दुर्घटना, किसी प्रियजन की मृत्यु, हिंसा या बचपन में हुए किसी मानसिक या शारीरिक शोषण का परिणाम हो सकता है। आघात हमारे दिमाग और शरीर दोनों पर गहरा प्रभाव डालता है। इसे ठीक करना आसान नहीं है, लेकिन सही दृष्टिकोण और प्रयास से इसे संभालना और इससे उबरना संभव है। सबसे पहला कदम है ये समझना कि आघात कोई कमजोरी नहीं है। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमारे शरीर और मस्तिष्क के बचाव तंत्र के रूप में उत्पन्न होती है। इसे स्वीकार करना जरूरी है कि ये अनुभव हमारे साथ हुआ है और इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। रीता, जो एक सड़क दुर्घटना की शिकार हुई थी, कई महीनों तक गहरे डर और चिंता में रही। वो रातों को सो नहीं पाती थी और हर बार गाड़ी में बैठने पर उसे घबराहट होती थी। जब उसने इस आघात को स्वीकार किया और अपने दोस्तों और परिवार से इस बारे में बात की, तो उसने महसूस किया कि उसे मदद की जरूरत है। आघात से उबरने का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है दूसरों से मदद मांगना। जब आप अपने अनुभवों को साझा करते हैं, तो ये आपके मानसिक तनाव को कम करता है। दोस्तों, परिवार या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना बहुत जरूरी है। अजय, जिसने अपने बचपन में दुर्व्यवहार का सामना किया था, सालों तक इसे अपने अंदर दबा कर रखा। जब उसने अपने दोस्त के कहने पर थेरेपिस्ट से संपर्क किया, तो उसने पाया कि अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करना उसके मानसिक घाव भरने का पहला कदम था। आघात से उबरने के लिए यह समझना जरूरी है कि दिमाग और शरीर का जुड़ाव बहुत गहरा है। जब हम मानसिक दर्द का सामना करते हैं, तो हमारा शरीर भी तनावग्रस्त हो जाता है। योग, ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी गतिविधियां इस जुड़ाव को सुधारने में मदद कर सकती है। संजय, जो युद्ध में सैनिक के रूप में तैनात था, युद्ध के अनुभवों से उबरने में संघर्ष कर रहा था। उसे हमेशा बेचैनी महसूस होती थी। जब उसने योग और गहरी सांस लेने की तकनीक को अपनाया, तो उसने पाया कि उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगा और उसकी नींद भी बेहतर हो गई। कला, संगीत या किसी नई रुचि को अपनाना आघात से उबरने में मददगार हो सकता है। यह हमारे दिमाग को उस दर्दनाक अनुभव से हटाकर कुछ नया और सकारात्मक करने की दिशा में प्रेरित करता है। निशा, जिसने अपने पति को खो दिया था, एक लंबे समय तक डिप्रेशन में रही। एक दिन उसने पेंटिंग क्लास ज्वाइन की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पेंटिंग के माध्यम से वो अपने भाव व्यक्त कर पा रही थी और उसे मानसिक शांति मिलने लगी। आघात से उबरने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अनुभवों को भूल जाएं। इसका अर्थ है कि आप इन अनुभवों को अपने जीवन का हिस्सा मानें और उनसे सीखकर आगे बढ़ें। छोटे छोटे कदम उठाएं
और अपने आप को हर छोटी प्रगति के लिए सराहें। रोहन, जिसे एक आपराधिक हमले में गंभीर चोटें आई थी, ने खुद को फिर से समाज में शामिल होने के लिए छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने पहले छोटे सामाजिक समूह में जाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे बड़े कार्यक्रमों में भाग लिया। इस प्रक्रिया ने उसे आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास कराया। थेरेपी आघात से उबरने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। थेरेपिस्ट आपकी भावनाओं को समझने और उन्हें सही दिशा देने में मदद करते हैं। काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग जैसी तकनीकें आघात से उबरने में मददगार होती है। पूजा, जो एक प्राकृतिक आपदा के दौरान अपना घर खो चुकी थी, ने EMDR थेरेपी ली। इस तकनीक ने उसे अपने डर को नियंत्रित करने और अपने अनुभवों को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद की। व्यायाम तनाव हार्मोन को कम करता है और शरीर को रिलैक्स करता है। पौष्टिक भोजन दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। नींद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। विकास, जो एक गंभीर कार दुर्घटना से उबर रहा था, ने जिम जाना शुरू किया। उसने पाया कि शारीरिक व्यायाम ने न केवल उसके शरीर को मजबूत बनाया, बल्कि उसके मानसिक तनाव को भी कम किया। कभी कभी आघात से उबरने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसी घटनाओं से गुजरने वाले अन्य लोगों से जुड़ना और उनके अनुभव सुनना आपको प्रेरणा दे सकता है। अनु, जिसने एक विमान दुर्घटना में अपने परिवार को खो दिया था, एक सपोर्ट ग्रुप से जुड़ी। वहां उसने महसूस किया कि अन्य लोग भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं। इस सामूहिक अनुभव ने उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाया। आघात से उबरना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये असंभव नहीं है। इसे ठीक करने के लिए खुद पर विश्वास रखें, अपने शरीर और दिमाग को समझें और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें। आपके अनुभव आपको कमजोर नहीं बनाते, बल्कि वे आपके अंदर छिपी ताकत को पहचानने का अवसर देते हैं। याद रखें, आप अपने जीवन के आघात को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। अपने लिए समय निकालें, मदद मांगे और धीरे धीरे बेहतर भविष्य की ओर बढ़े। हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, ये हमारी भावनाओं, अनुभवों और यादों का भंडार भी है। विशेष रूप से जब हम आघात, ट्रॉमा से गुजरते हैं, तो वो केवल हमारे दिमाग में ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर में भी गहराई से दर्ज हो जाता है। ये यादें और अनुभव हमारी मांसपेशियों, नसों और यहां तक कि हमारी कोशिकाओं में भी सुरक्षित रहती है। इन्हें समझना और उनसे उबरना जीवन में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की बहाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी दर्दनाक घटना से गुजरते हैं, तो हमारा मस्तिष्क और शरीर से लड़ाई, भागने या जमने, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज की प्रतिक्रिया के रूप में याद रखता है। ये प्रतिक्रिया हमारी सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन जब ये अनुभव बहुत गहरा हो, तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में स्थायी रूप से बस सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने कार दुर्घटना देखी हो, उसके शरीर की मांसपेशियां हर बार गाड़ी में बैठने पर तनावग्रस्त हो सकती है। इसका कारण यह है कि शरीर ने उस दर्दनाक अनुभव को याद के रूप में दर्ज कर लिया है। नीलिमा, जो एक प्राकृतिक आपदा में फंसी थी, हर बार भूकंप की खबर सुनते ही घबरा जाती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता और उसकी सांसें तेज हो जाती। ये केवल मानसिक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि उसका शरीर उस घटना को याद कर रहा था जिसमें उसने भय और असुरक्षा का अनुभव किया था। जब कोई व्यक्ति आघात से गुजरता है, तो उसके शरीर में कई प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं। दर्दनाक यादों के कारण अक्सर व्यक्ति की मांसपेशियां तनावग्रस्त रहती है। गहरी सांस लेने में समस्या आ सकती है, क्योंकि शरीर डर या घबराहट को महसूस करता है। व्यक्ति को बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी महसूस हो सकती है। अमन, जिसने एक दुर्घटना में अपने दोस्त को खो दिया था, हर बार हॉस्पिटल की इमारत के पास से गुजरने पर बेचैनी महसूस करता था। यह केवल मानसिक नहीं था, उसके शरीर ने उस भय को याद कर लिया था। पहला कदम है यह समझना
कि आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है। ये संकेत हो सकते हैं सामान्य गतिविधियों में घबराहट महसूस करना, किसी विशेष जगह या व्यक्ति से मिलने पर बेचैनी, शारीरिक दर्द या थकावट जो बिना किसी कारण के हो। रोहन, जो बचपन में हिंसा का शिकार हुआ था, को हर बार किसी बहस के दौरान पेट दर्द होता था। उसे लगा कि यह केवल शारीरिक समस्या है, लेकिन जब उसने थेरेपिस्ट से बात की तो उसने समझा कि यह उसके बचपन के अनुभवों से जुड़ा हुआ है। शारीरिक गतिविधियां जैसे योग, ताई ची और डांस शरीर में फंसी हुई भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करती हैं। ये गतिविधियां आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं और शरीर को राहत देती है। संगीता, जो घरेलू हिंसा से उबरने की कोशिश कर रही थी, ने योग की शुरुआत की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके तनावग्रस्त मांसपेशियां खुलने लगी और उसकी भावनात्मक स्थिति भी बेहतर होने लगी। माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन आपकी श्वास और शरीर के प्रति जागरूकता को बढ़ाते हैं। ये शरीर में फंसी हुई नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में मदद करता है। रीमा, जिसने एक बड़े हादसे में अपने घर को खो दिया था, हर समय बेचैन रहती थी। जब उसने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस शुरू की तो उसने सीखा कि अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को कैसे पहचाने और नियंत्रित करें। कभी कभी शरीर में दर्द यादें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें अकेले संभालना मुश्किल होता है। ऐसे में थेरेपी जैसे सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग या EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग बहुत मददगार हो सकती है। राजीव, जिसे युद्ध के अनुभवों ने गहराई से प्रभावित किया था, ने सोमैटिक थेरेपी का सहारा लिया। यह थेरेपी उसके शरीर की प्रतिक्रियाओं को पहचानने और उनसे उबरने में मददगार साबित हुई। कला और संगीत थेरेपी न केवल भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है, बल्कि ये शरीर में दर्ज यादों को बाहर निकालने का भी साधन है। मेधा, जिसने एक विमान दुर्घटना में अपने परिवार को खो दिया था, ने म्यूजिक थेरेपी का सहारा लिया। गाना गाने और वाद्य यंत्र बजाने से उसे मानसिक और शारीरिक तनाव से राहत मिली। प्रकृति में समय बिताना, जैसे जंगल में चलना या समुद्र किनारे जाना, शरीर और दिमाग को शांत करता है। ये शरीर में दर्ज नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। अनिल, जिसने अपने व्यवसाय में भारी नुकसान झेला था, ने ट्रेकिंग शुरू की। पहाड़ों और हरियाली के बीच उसने पाया कि उसका तनाव कम हो रहा है और उसका शरीर हल्का महसूस कर रहा है। शरीर में दर्ज यादें गहरी हो सकती हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं हैं। सही दिशा में कदम उठाकर, अपनी शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं को समझकर और पेशेवर मदद लेकर आप इनसे उबर सकते हैं। याद रखें, आपका शरीर केवल आपके दर्द को नहीं, बल्कि आपकी ताकत को भी संजो कर रखता है। उसे सुने, समझें और उसे वो उपचार दे जिसकी उसे जरूरत है। धीरे धीरे आप अपने शरीर और मन दोनों को एक नए संतुलन में ला सकते हैं। जब कोई व्यक्ति मानसिक आघात, ट्रॉमा का अनुभव करता है, तो इसका प्रभाव केवल उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि उसके व्यक्तिगत और सामाजिक रिश्तों पर भी पड़ता है। आघात का असर गहरा और जटिल होता है, जो कभी कभी रिश्तों को तोड़ सकता है या उन्हें बेहद तनावपूर्ण बना सकता है। इस लेख में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मानसिक आघात किस प्रकार रिश्तों को प्रभावित करता है और इस प्रभाव से उबरने के तरीके क्या हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आघात झेलता है, तो वो अक्सर अपनी सुरक्षा और विश्वास की भावना खो देता है। इसका सीधा असर उसके आसपास के लोगों के साथ उसके संबंधों पर पड़ता है। वो अपने जीवन साथी, परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि सहकर्मियों के साथ भी ठीक से संवाद करने में असमर्थ हो सकता है। आघात झेलने वाले व्यक्ति के मन में यह भावना विकसित हो सकती है कि दुनिया असुरक्षित है और लोग भरोसेमंद नहीं हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वो अपने करीबी रिश्तों में भी विश्वास करने से डरता है। रीमा, जिसने अपने बचपन में पारिवारिक हिंसा देखी थी, को शादी के बाद
अपने पति पर भरोसा करने में मुश्किल हो रही थी। छोटी छोटी बातों पर उसे लगता था कि वह भी उसे छोड़ देगा। आघात झेलने वाले लोग अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। वे दूसरों से दूरी बनाने लगते हैं ताकि खुद को और अधिक दर्द से बचा सकें। राजीव, जो युद्ध का एक सिपाही था, ने अपने साथी सैनिकों को खो दिया था। जब वो घर लौटा तो उसने अपने परिवार से भावनात्मक रूप से दूरी बना ली। वो किसी से अपनी भावनाएं साझा नहीं करता था, जिससे परिवार में तनाव बढ़ने लगा। आघात झेलने वाले व्यक्ति के रिश्तों में संवाद की कमी हो सकती है। वे अक्सर अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं और अपनी समस्याओं को खुद तक सीमित रखते हैं। संजय, जिसने एक सड़क दुर्घटना देखी थी, ने अपनी पत्नी को कभी भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। उसका ये व्यवहार उनकी शादी में दूरियां पैदा करने लगा। आघात का अनुभव करने वाले लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनके अंदर का दर्द गुस्से के रूप में बाहर आता है। नीलम, जिसे अपने ऑफिस में लंबे समय तक दुर्व्यवहार झेलना पड़ा था, घर लौटने के बाद अपने बच्चों पर गुस्सा निकालती थी। इससे उनके रिश्ते कमजोर हो गए। कुछ लोग आघात के बाद ये सोचने लगते हैं कि उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वे हर चीज खुद करने की कोशिश करते हैं और किसी से मदद मांगने से बचते हैं। अनु, जिसने अपने पिता को बचपन में खो दिया था, ने कभी किसी से अपनी भावनाओं या समस्याओं के बारे में बात नहीं की। वो खुद को हर स्थिति में अकेला महसूस करने लगी। रिश्तों में संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप आघात झेल रहे हैं तो अपने करीबी लोगों से बात करें, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। रवि, जिसने आर्थिक नुकसान के कारण आघात का अनुभव किया था, ने अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ बातचीत शुरू की। ये संवाद उसके दर्द को कम करने में मददगार साबित हुआ। कभी कभी आघात के कारण रिश्तों में आई दरार को खुद से भरना मुश्किल होता है। ऐसे में थेरेपी, जैसे कपल काउंसलिंग या व्यक्तिगत थेरेपी, मदद कर सकती है। सीमा और उसके पति, जो एक कार दुर्घटना के बाद भावनात्मक रूप से दूर हो गए थे, ने एक थेरेपिस्ट से मदद ली। इससे उनकी शादी में सुधार हुआ। अगर आपका साथी या करीबी व्यक्ति आघात झेल रहा है तो उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। उसे ये महसूस कराएं कि आप उसके साथ हैं। अमिता ने अपने पति के PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, को समझने के लिए किताबें पढ़ी और उनके साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार किया। इससे उनके रिश्ते में सुधार हुआ। आघात से उबरने में समय लगता है। अपने रिश्तों को धैर्य और समझ के साथ संभालें। जल्दी सुधार की उम्मीद न करें। आयुष, जो बचपन में अनाथ हो गया था, ने अपनी पत्नी के साथ अपने डर और असुरक्षाओं को साझा करने में समय लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। कभी कभी अपनों के साथ बातें साझा करने से ज्यादा मददगार होता है ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जिन्होंने समान अनुभव झेले हों। सपोर्ट ग्रुप्स और समुदाय में शामिल होकर आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। शिवानी, जिसने एक बड़े हादसे में अपने घर को खो दिया था, ने एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया। वहां उसने महसूस किया कि वो अकेली नहीं है और इससे उसके रिश्तों में भी सुधार हुआ। रिश्तों पर आघात का प्रभाव गंभीर हो सकता है, लेकिन सही कदम और प्रयास से इसे संभाला जा सकता है। अपने आघात को समझें, अपनों से बात करें और पेशेवर मदद लेने से न हिचकिचाएं। रिश्ते हमारे जीवन का आधार है और उन्हें संजो कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। याद रखें, प्यार, धैर्य और समझ से हर जख्म भर सकता है। रिश्तों में सुधार संभव है, बस आपको खुद को और अपने अपनों को एक मौका देना होगा। मानसिक आघात, ट्रॉमा का प्रभाव हमारे दिमाग, शरीर और रिश्तों पर गहरा पड़ता है। ये एक गहरी चोट की तरह होता है जो समय के साथ बढ़ सकता है अगर उसका सही इलाज न किया जाए। आघात का इलाज न केवल दर्द को कम करता है, बल्कि व्यक्ति को नए सिरे से जीवन जीने का मौका भी देता है। इस लेख में हम इलाज के महत्व, इसके विभिन्न पहलुओं और इसे जीवन का हिस्सा बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।
जब किसी व्यक्ति को मानसिक आघात होता है तो वो अक्सर इसे छुपाने या नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। ऐसा करने से समस्या और बढ़ जाती है। इलाज का महत्व इसलिए है क्योंकि ये हमें अपने दर्द और डर का सामना करने, उसे समझने और उससे उबरने में मदद करता है। सुमन, जो एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हुई थी, लंबे समय तक रातों में सो नहीं पाती थी। उसे हमेशा बुरे सपने आते थे। जब उसने एक थेरेपिस्ट से मदद ली तो उसे समझ आया कि उसके डर को नियंत्रित किया जा सकता है। थेरेपी ने न केवल उसकी नींद में सुधार किया बल्कि उसकी जीवन शैली भी बेहतर बनाई। अगर आघात का इलाज न किया जाए तो ये व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। यह रिश्तों, कामकाज और दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। इलाज न लेने से आघात डिप्रेशन, एंजाइटी और PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में बदल सकता है। व्यक्ति खुद को असहाय महसूस करता है। आघात का शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। नींद की कमी, दिल की बीमारियां और इम्यून सिस्टम की कमजोरी इसके सामान्य परिणाम हो सकते हैं। इलाज के अभाव में व्यक्ति अपने रिश्तों में तनाव और दूरी महसूस करता है। ये संबंधों को कमजोर कर सकता है। अजय, जो एक आर्थिक संकट से गुजरा था, ने कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। इसका असर उसकी शादी पर पड़ा और उसकी पत्नी ने महसूस किया कि वो उससे भावनात्मक रूप से दूर हो गया है। थेरेपी मानसिक आघात का सबसे प्रभावी इलाज है। ये व्यक्ति को उसकी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने में मदद करता है। नीलम, जिसने अपने बचपन में दुर्व्यवहार झेला था, ने एक काउंसलर से मदद ली। धीरे धीरे उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना सीखा। सपोर्ट ग्रुप्स उन लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं जिन्होंने समान अनुभव झेले हैं। ये व्यक्ति को अकेलापन महसूस करने से बचाता है।